अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपनी पाकिस्तान की प्यारी बेटी माहम डोगर उनके घर में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी कि सरकारी स्कूल में उस साथीज़ा ने जुल्म किया, काम नहीं किया, घर में उन्होंने ये शिकायत लगाई, काम नहीं किया, फिर इसको सजा दी, टॉर्चर किया, उठक बैठक करवाई, इसकी तबीयत खराब हो गई, इससे चला भी नहीं गया कई दिन। वालिदा गई बात करने के लिए, वालिदा के साथ बदतमीजी की गई, ब्लैकमेल करते हैं वालिदैन को। ये भी प्रूफ हमारे पास आ गया है कि इन्होंने रिजल्ट कार्ड नहीं दिए हुए कई बच्चों के वालिदैन को। वालिदैन क्या कहते हैं इस चीज़? वो ये कहते हैं कि हम तो बोलते हैं, वो डरते बोलते नहीं है, क्योंकि वो जो भी जाता है वो उसको धमकाते हैं, डराते हैं, वो गरीब आदमी चुप करके बैठ जाता है। फिर उसके बाद एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि स्टिक से मारते हैं बच्चों को। तो बच्चा कोई भी आके घर आके बताए तो टीचर ये कहती कि अगर आपने ये मैं आपको स्टिक से मारा है, अगर घर जाके बताओगे तो अगले दिन आके खुद अपने मुंह पे 10-10 थप्पड़ मारोगे। फैसलाबाद के गांव में जो बच्ची के साथ जुल्म किया गया, स्कूल से निकाल दिया गया, उठक बैठक लगाई गई, बच्ची बीमार थी, बच्ची को बुखार था, लेकिन बुखार की हालत में भी उस पर जुल्म किया गया। उसके बाद बच्ची 4 दिन जो है बीमार रही, और उसके बाद जब पेरेंट्स जो हैं बच्ची के वो स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ये जुल्म क्यों किया गया, तो प्रिंसिपल की जानिब से माँ बाप जो है उनको भी धमकाया गया। उन्हें ये कहा गया कि आप जाएँ हमारे खिलाफ FIR कटवाएँ। ये कोई तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है कि बच्ची को शायद होमवर्क दिया तो वो होमवर्क नहीं कर पाई सही तरह से, और उसको उसको बीमार थी, बीमारी की हालत में थी, बच्ची को बुखार था। इन्होंने उससे उठक बैठक लगवाई बाकायदा, गिन के ज़बरदस्ती, फिर उसको सज़ा दी, उसको डांटा, टॉर्चर किया ज़हनी तौर पे। वो जब टॉर्चर हुई तो घर आई तो वो चल भी नहीं सकती थी, उसकी टांगें इतनी अकड़ गई थी कि 3-4 दिन वो चल ही नहीं सकी। फिर उसके बाद वालिदा ने जाके बात की टीचर से कि आपने इसको क्यों ऐसे किया है। वो उल्टा वालिदा को, वालिदैन को उन्होंने क्या किया, उनको कहा इनको निकालो बाहर से, सिक्योरिटी को बुलाया और उन्होंने कहा जी गालम गलोच किया, जो गालियाँ होती हैं वो निकाली, जो मैं टीवी चैनल पे नहीं बता सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ, गेट पर आके उन्होंने कहा सिक्योरिटी को कि आइंदा के बाद ये बच्ची और इसके वालिदैन ये स्कूल के अंदर दाखिल ना हो। जैसे ये कोई DSP का ऑफिस है, कोई पुलिस स्टेशन है, या कोई गैर कानूनी एरिया है कि जिसके अंदर एक गवर्नमेंट ने जो स्कूल बनाए हैं वो बच्चों के पढ़ने के लिए, उसमें अमीर और गरीब सब बराबर पढ़ते हैं, उनका हक है। ये जो टीचर्स हैं ये उस्ताद कहते हैं कौम के मामार होते हैं, तो ये उस्ताद ही बच्चों को मार के निकाल देंगे तो यहाँ पे फिर इल्म हासिल कौन करेगा। और वो जो सरकारी स्कूल में तनख्वाहें ले रहे हैं वो आम आवाम के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से इनको सारी चीज़ें मराहत मिल रही हैं। कोई 17वें ग्रेड को, 14वें स्केल को, 15वें स्केल, इनको जनाब फंड्स मिल रहे हैं, अलाउंस मिल रहे हैं, इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद इनको घर भी मिलेंगे टीचर्स को। जो वहाँ पे मैडम है फ़रज जब्बार, उसी गांव की है, चौधरी है, मतलब वो उस जो स्कूल है उसकी चुदराहट उसकी चलती है। उसने ये पैगाम पहुँचाया माहम डोगर की वालिदा को कि आप अपनी बच्ची की टांग खुद तोड़ें और फिर मेडिकल कराएं और फिर मेरे ऊपर पर्चा कराएं, फिर मैं देखूंगी कि आप क्या करते हैं। यानी ये पुलिस स्टेशन है या ये क्या कोई गुंडा खाना है, ये क्या है? वहाँ पे लोग बच्चियाँ अपने पढ़ने के लिए भेजते हैं, तालीम हासिल करने के लिए, अच्छा इखलाक होना चाहिए। तो मैंने जब उनसे कल पूछा माहम के वालिद से, इरफान डोगर से, कि आप मुझे बताएं कि क्या होना, उनका यार मैं तो यही चाहता हूँ मेरी बच्ची पढ़े, मेरी बच्ची को स्कूल आना जाना हो, जो फैसिलिटीज़ जो सरकार ने दी हैं वो मिलें। वो कोई इनकी जेबों से थोड़ी जाना है खर्चा, या जो टीचर्स बैठी हैं इनकी पॉकेट से तो नहीं जाता जो ये जुल्म करती हैं। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने जब ये गया हूँ, मैंने वीडियोस बनाई टिकटॉक के ऊपर, तो मुझे भी धमकियाँ आई हैं, मुझे भी थ्रेट्स आई हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, मुझे भी नीचे कमेंट्स में धमकियाँ दे रहे हैं कि जी तुसी 2 टके दे वकील हो, तुहानू वेख लांगे, तुहानू इंज कर लांगे, तुसी हुण उस पिंड च पैर रखना। बड़ी अकड़ है जी। तो इंशाल्लाह मैं आज तक नहीं कभी किसी से डरा, मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ। उस बच्ची के साथ खड़ा हूँगा और मैं देखूँगा कि जिन लोगों ने मुझे धमकियाँ लगाई हैं, जो लोग मुझे बातें कर रहे हैं, मैं विद प्रूफ बात करूँगा। मैं कानूनदान हूँ, मैं सबूत के बगैर कभी काम नहीं करता। पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, फैसलाबाद के गाँव चक 33 जीम बे में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक स्कूल की बच्ची जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, 8 साला बच्ची थी, उस पर तशद्दुद किया गया उस्ताद की जानिब से। क्या वाक़या है, वीडियो जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपनी पाकिस्तान की प्यारी बेटी माहम डोगर उनके घर में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी कि सरकारी स्कूल में उस साथीज़ा ने जुल्म किया, काम नहीं किया, घर में उन्होंने ये शिकायत लगाई, काम नहीं किया, फिर इसको सजा दी, टॉर्चर किया, उठक बैठक करवाई, इसकी तबीयत खराब हो गई, इससे चला भी नहीं गया कई दिन।
वालिदा गई बात करने के लिए, वालिदा के साथ बदतमीजी की गई। मेरे साथ इस केस के वकील जो हैं फैसल जट दबंग वकील हैं, जिन्होंने इस केस को देखा और वहाँ पे पहुँचे और बच्ची के मामलात जो हैं उनको देखा और कानूनी कार्रवाई जो है वो भी इस सिलसिले में करने जा रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करूँगा और जानूँगा कि क्या मामलात हैं और क्या स्टेटस है अभी इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, इस केस के हवाले से क्या स्टेटस है? फैसलाबाद में स्कूल की बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाता है, उसका बैग जो है उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि आप स्कूल में नहीं पढ़ सकती। क्या मामलात हैं? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस मुल्क में जिस तरह से कोई ला कानूनियत जो परवान चढ़ रही है, हमें सबसे पहले जो आवाज़ उठानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तालीमी इमरजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे इस कंट्री में तालीम का बड़ा फुकदान है। तालीम, अक्सर लोग अपनी बच्चियों को तो पढ़ाते ही नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, बेरा रवि की तरफ जा रहा है, बच्चियों को पढ़ाते नहीं और लड़कों को पढ़ाते हैं, और लड़के भी 9th 10th तक आते हैं जो एवरेज है, उसके बाद काम पे डाल देते हैं। तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ख़वातीन की तालीम, वो एक हदीस है, मैंने उधर भी गया तो मैंने कोट की, तो यहाँ भी कोट करूँगा कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत, यानी कि हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। कोई भी पाकिस्तान का शहरी है, वो सिटीज़न है, वो कोई भी है, चाहे वो मर्द है, औरत है, कोई भी उसका ताल्लुक़ है ना, वो तालीम उसके लिए ज़रूरी है। तालीमी एमरजेंसी इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। वो 8 साला बच्ची है, वो स्कूल में गई, उसको मारा, तशद्दुद किया और उठक बैठक लगवाई 8 साला बच्ची को। पाकिस्तान के कानून में, मैं आपको बताऊं, कानून में लिखा गया है, कानून पास हुए हैं, पाकिस्तान की कानून साज असम्बली ने कानून पास किए हैं कि बच्चों को मार नहीं प्यार, चाहे वो नहीं उनको आता, नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, टीचर का फ़र्ज़ है 10 दफ़ा बताए। बच्चा 10 दफ़ा सवाल करे, टीचर का 10 दफ़ा बताए। अगर उसको नहीं आता तो तशद्दुद करना टीचर का राइट नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत टीचर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। आपकी बच्ची के साथ भी गुफ्तगू हुई, उसके वालिद के साथ भी गुफ्तगू हुई, क्या कहना था? ये इशू स्टार्ट कब से हुआ? ये कोई तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है कि बच्ची को शायद होमवर्क दिया तो वो होमवर्क नहीं कर पाई सही तरह से, और उसको उसको बीमार थी, बीमारी की हालत में थी, बच्ची को बुखार था। इन्होंने उससे उठक बैठक लगवाई बाकायदा, गिन के ज़बरदस्ती, फिर उसको सज़ा दी, उसको डांटा, टॉर्चर किया ज़हनी तौर पर। वो जब टॉर्चर हुई तो घर आई तो वो चल भी नहीं सकती थी, उसकी टांगें इतनी अकड़ गई थी कि 3-4 दिन वो चल ही नहीं सकी। फिर उसके बाद वालिदा ने जाके बात की टीचर से कि आपने इसको क्यों ऐसे किया है। वो उल्टा वालिदा को, वालिदैन को उन्होंने क्या किया, उनको कहा इनको निकालो बाहर से, सिक्योरिटी को बुलाया और उन्होंने कहा जी गालम गलोच किया, जो गालियाँ होती हैं वो निकाली, जो मैं टीवी चैनल पे नहीं बता सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ, गेट पर आके उन्होंने कहा सिक्योरिटी को कि आइंदा के बाद ये बच्ची और इसके वालिदैन ये स्कूल के अंदर दाखिल ना हो। जैसे ये कोई DSP का ऑफिस है, कोई पुलिस स्टेशन है, या कोई गैर कानूनी एरिया है कि जिसके अंदर एक गवर्नमेंट ने जो स्कूल बनाए हैं वो बच्चों के पढ़ने के लिए, उसमें अमीर और गरीब सब बराबर पढ़ते हैं, उनका हक है। ये जो टीचर्स हैं, ये उस्ताद कहते हैं कौम के मामार होते हैं, तो ये उस्ताद ही बच्चों को मार के निकाल देंगे तो यहाँ पे फिर इल्म हासिल कौन करेगा? और वो जो सरकारी स्कूल में तनख्वाहें ले रहे हैं, वो आम आवाम के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से इनको सारी चीज़ें मराहत मिल रही हैं। कोई 17वें ग्रेड को 14वें स्केल को 15वें स्केल, इनको जनाब फ़ंड्स मिल रहे हैं, अलाउंस मिल रहे हैं, इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद इनको घर भी मिलेंगे टीचर्स को। तो हमने भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन टीचर्स का एहतराम होता है। टीचर्स का ये काम नहीं है कि बच्चों को तशद्दुद करें और उनको स्कूल से निकाल दें। आप उस गांव में गए, आपकी वहाँ पे उनके वालिदैन से भी बात हुई, तो उन्होंने ये क्या चीज़ बताई कि और भी बच्चों के साथ ये जुल्म जो ज़्यादती है वो की जाती है? जी बिल्कुल, वहाँ पे एक और शख्स थे, शहबाज रसूल साहब हैं, वो इस टाइम अरब कंट्री में रिहाइश पजीर हैं। उनकी 3 बच्चियों के साथ भी यही हुआ। शहबाज रसूल उसी गाँव के 33 जग के, उनकी 3 बच्चियों को भी इसी तरह निकाल दिया गया, उनको टॉर्चर करते थे ज़हनी तौर पे। उस बंदे ने क्या किया, वो कहता मैं मतलब गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर उसने मजबूरी के तहत प्राइवेट स्कूल में अपनी बच्चियां डाली। इनकी लड़ाई और वो जो एक ना उन्होंने अजारादारी कायम की हुई है, उनमें जो उसातिज़ा हैं फ़रद जब्बार हैं जिन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर तशद्दुद किया, और वो इसी गाँव से ताल्लुक़ रखती हैं, और एक मिस शाहिदा हैं, फीमेल टीचर हैं ये? फीमेल, हाँ जी फीमेल, ये बच्चियों का स्कूल है, और जो प्रिंसिपल हैं वो मिस ताहिरा हैं। अब इनको जब आप कोई भी आपके पास कोई कंप्लेन लेके आएगा तो प्रिंसिपल का फ़र्ज़ बनता है बिठा के सॉल्व करे इसको। प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया? प्रिंसिपल ने एक्शन ये लिया ना कि बच्ची को निकाल दिया, उनको सिक्योरिटी को बोल दिया कि अंदर ना आए। तो ये जैसे उनके किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सरकारी स्कूल, ना ही कोई किसी को निकाल सकता है। ये मुझे तकलीफ़ थी, इस वजह से मैं उस माहम बच्ची के सर पे हाथ रखने गया हूँ, और हम आज लीगल नोटिस भी कर रहे हैं। और उनके वालिदैन का यही कहना था
کہ ہمارے بچے کو ہم پرائیویٹ اسکول نہیں ڈال سکتے, ہمارے پاس تو فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. ہر گاؤں کا ہے, گاؤں میں لوگ غریب لوگ عموماً گاؤں میں غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکیں, اور گاؤں میں پرائیویٹ اسکول بھی مشکل سے ملتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پھر ایک بات اور تھی, جو میڈم فرت جبار ہیں اس گاؤں کی, جو مطلب وہ ان گاؤں کے لوگوں کی بات میں کوٹ کروں تو وہ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ چودراہٹ جو وہاں پہ میڈم ہے فرت جبار اسی گاؤں کی ہے, چودھری ہے, مطلب وہ اس جو اسکول ہے اس کی چودراہٹ اس کی چلتی ہے. اس نے یہ پیغام پہنچایا ماہم ڈوگر کی والدہ کو کہ آپ اپنی بچی کی ٹانگ خود توڑیں اور پھر میڈیکل کرائیں اور پھر میرے اوپر پرچہ کرائیں, پھر میں دیکھوں گی کہ آپ کیا کرتے ہیں. یعنی یہ پولیس اسٹیشن ہے یا یہ کیا کوئی گنڈا خانہ ہے, یہ کیا ہے؟ وہاں پہ لوگ بچیاں اپنے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اچھا اخلاق ہونا چاہیے. تو میں نے جب ان سے کل پوچھا ماہم کے والد سے عرفان ڈوگر سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہونا, ان کا یار میں تو یہی چاہتا ہوں میری بچی پڑھے, میری بچی کو اسکول آنا جانا ہو, جو فیسلٹیز جو سرکار نے دی ہیں وہ ملیں, وہ کوئی ان کی جیبوں سے تھوڑی جانا ہے خرچہ, یا جو ٹیچرز بیٹھی ہیں ان کی پاکٹ سے تو نہیں جاتا جو یہ ظلم کرتی ہیں. تو اس ظلم کے خلاف میں نے جب یہ گیا ہوں, میں نے ویڈیوز بنائی ٹک ٹاک کے اوپر, تو مجھے بھی دھمکیاں آئی ہیں, مجھے بھی تھریٹس آئی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے, مجھے بھی نیچے کمنٹس میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی تسی 2 ਟਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ. بڑی اکڑ ہے جی تو انشاءاللہ میں آج تک نہیں کبھی کسی سے ڈرا, میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. اس بچی کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ جن لوگوں نے مجھے دھمکیاں لگائی ہیں, جو لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں, میں ود پروف بات کروں گا. میں قانون دان ہوں, میں ثبوت کے بغیر کبھی کام نہیں کرتا. ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی. فیصل آباد کے گاؤں میں جو بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا, اسکول سے نکال دیا گیا, اٹھک بیٹھک لگائی گئی, بچی بیمار تھی, بچی کو بخار تھا لیکن بخار کی حالت میں بھی اس پہ ظلم کیا گیا. اس کے بعد بچی 4 دن جو ہے بیمار رہی, اور اس کے بعد جب پیرنٹس جو ہیں بچی کے وہ اسکول جاتے ہیں, پرنسپل سے بات کرتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا, تو پرنسپل کی جانب سے ماں باپ جو ہیں ان کو بھی دھمکایا گیا. انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جائیں ہمارے خلاف FIR کٹوائیں, آپ ہمارا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بات اور ایڈ کرنا جی جی بتائیے. اس میں ایک بات ایڈ یہ ہے کہ ایک تو ان بچیوں کے جو پورے گاؤں کی بچیاں ہیں ان کے رزلٹ کارڈ نہیں دیے گئے, بلیک میل کرتے ہیں والدین کو, یہ بھی پروف ہمارے پاس آ گیا ہے کہ انہوں نے رزلٹ کارڈ نہیں دیے ہوئے کئی بچوں کے والدین کو. والدین کیا کہتے ہیں اس چیز؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بولتے ہیں, وہ ڈرتے بولتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ جو بھی جاتا ہے وہ اس کو دھمکاتے ہیں, ڈراتے ہیں, وہ غریب آدمی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسٹک سے مارتے ہیں بچوں کو. تو بچہ کوئی بھی آ کے گھر آ کے بتائے تو ٹیچر یہ کہتی کہ اگر آپ نے یہ میں آپ کو اسٹک سے مارا ہے, اگر گھر جا کے بتاؤ گے تو اگلے دن آ کے خود اپنے منہ پہ 10 تھپڑ مارو گے. یعنی یہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, یہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہم تو اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز آئی کہ یہ جو مس فرت جبار ہیں, یہ وہاں پہ اپنے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے بچوں کو بلاتی ہیں گھر میں, گھر کے کام بھی کرواتی ہیں اور ان سے برتن بھی منجواتی ہیں. ان بچوں کا کیا کام کہ وہ برتن مانجیں؟ اگر برتن مانجنے ہوتے تو اسکول میں بھیجیں بچوں کو, یعنی کہ بچوں کو اپنا گھر کا ملازم سمجھ, گھر کے ملازم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. میں جو ادارے سن رہے ہیں, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے سن رہا ہے, یہ سرکاری اسکول میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں استاد کا احترام کرتا ہوں, اس چیز کا میں قائل ہوں کہ ٹیچر کا مقام سب سے اوپر ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جب بھی باہر کے ممالک میں دیکھیں, گاڑی رکتی ہے یا تو ایمبولینس رکتی ہے یا اشارہ توڑتی ہے, ایک تو یا تو ایمبولینس توڑتی ہے یا ٹیچر کو اجازت ہے کہ وہ اپنا اشارہ توڑ سکتا ہے, کیونکہ اس نے قوم کو بنانا ہے, اس نے قوم کو پڑھانا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹیچروں کو فیسیلیٹیٹ اچھا کیا جائے, لیکن جو وہاں پہ طالبہ جو بچیاں پڑھتی ہیں, خاص طور پہ بچیاں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے. ناظرین آپ نے مزید گفتگو جو ہے ان کی سنی کہ کس طرح سے جو ہے ظلم کیا گیا اس بچی پہ. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار جو ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں کریں. اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ پاکستان میں جو بچیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اسکولز میں, سرکاری اسکولز میں, جو کہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور چودھری جو ہیں ان پہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں, اسکول سے بچوں کو نکال دیں گے. ساری ظلم کی کہانی آپ نے سن لی ہے. اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی جو آواز ہے, یہ جو کیس ہے, یہ جو تعلیم کے جو محکمہ ہے ان تک پہنچ سکے, وزیر تعلیم جو ہے ان تک پہنچے, اور اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور اس اسکول کے سارے عملے کو چینج کیا جائے تاکہ یہ جو سسٹم ہے یہ ٹھیک ہو سکے. اپنی آواز جو ہے وہ لازمی بلند کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.